स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी में। जैसे हमने काफ़ी ऐप्स में अभी डार्क मोड का फीचर देख चुके हैं, जिससे ऐप काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगता है। उसी तरह आज हम अपने वेबसाइट में डार्क मोड का फीचर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एंड CSS। ये वीडियो एंगुलर बिगिनर्स के लिए नहीं होगा, जिन्हें एंगुलर आता है उन्हें ही समझ में आएगा। शुरू करते हैं। बेसिकली हर एक ऐप में दो थीम मोड रहते हैं, लाइट मोड और डार्क मोड। सो हम अपने वेबसाइट में भी वैसा ही करेंगे। हम दो थीम को कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइट मोड और डार्क मोड। उसके लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए जैसे हम जानते हैं अपना कमांड मॉड्यूल क्रिएट करने का nggm, और मॉड्यूल का जो भी नाम, मैं यहाँ पर मॉड्यूल क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले से ही क्रिएट है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा मॉड्यूल पहले से यहाँ पर बना हुआ है। सो पहले हम एक कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और हमारे लाइट मोड और डार्क मोड का। जैसे हम उसी एक मॉड्यूल में एक TS फाइल बनाएंगे जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, .ts फाइल बोल के, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंजेक्शन टोकन को इंपोर्ट किया है एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से। इंजेक्शन टोकन क्या है? इंजेक्शन टोकन वो एक टोकन क्रिएट करता है DI प्रोवाइडर्स के लिए। DI प्रोवाइडर्स क्या है? जो हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू हम फाइल को इंजेक्ट करते हैं। जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं या फिर कुछ भी, जैसे आप कंपोनेंट में आप कंस्ट्रक्टर में जो कुछ भी इंजेक्ट करते हैं, उसी तरह ये एक टोकन जनरेट करके देता है जो रन टाइम इन्वायरमेंट, जो रन टाइम में इसका कोई हाथ नहीं रहता है। ये रन टाइम के बाद आप जो इस पर काम करते हैं उस पर ये रिप्रेजेंट होता है। रन टाइम में ये रन नहीं होता है। तो इंजेक्शन टोकन इंपोर्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेंगे किसी भी नाम का, उन्हें एक्सपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें ये इन दो वेरिएबल के यूज़ पड़ेंगे आगे चल कर हमारे दूसरे फाइल्स में। उन्हें हम इंजेक्शन टोकन में कन्वर्ट कर लेंगे, बना लेंगे उनके तरह। यहाँ पर हम दो इंटरफेस लेंगे। एक इंटरफेस में हम अपने थीम का नेम देंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम जो सेट करने वाले हैं वो देंगे, और एक में थीम ऑप्शंस रहेंगे जिसमें जो थीम हमने कॉन्फ़िगर किए हैं उनके वो एक से एरे में रहेंगे, और कौन सा थीम एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है ये उसे बताएगा। चलिए हम दो फाइल और बनाएंगे, डार्क मोड TS और लाइट मोड TS, जिसमें मैंने डार्क मोड TS में थीम इंपोर्ट करके रखा है। जो कॉन्फ़िग फाइल के ये थीम है, ये थीम इंटरफेस, इसे मैंने यहाँ इंपोर्ट कर रखा है क्योंकि हमें उसी के नेम और प्रॉपर्टीज़ में वो वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया है डार्क थीम, जिसे हमने एक्सपोर्ट कराया है, जिसमें नेम हमने डार्क और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं, CSS प्रॉपर्टीज़। जब हम डार्क मोड ऑन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ वर्क करेंगे, वरना डिफ़ॉल्ट के लिए हमने एक लाइट मोड थीम भी बनाया है जो डिफ़ॉल्ट रहेगा हमेशा, जब तक हम लोग डार्क मोड ऑन ना करें।
उसी तरह अभी इन तीनों फाइल को हम लोग मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने दो वेरिएबल जिसे हमने इंजेक्शन टोकन बनाया है ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे हमने इंपोर्ट कराया। और थीम्स ऑप्शन को, थीम्स ऑप्शन क्या है, जहाँ पर हमने एक थीम एरे लिया है और एक एक्टिव जो स्ट्रिंग है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन से ऑप्शंस का है और एक्टिव है या नहीं है। तो फिर हमने यहाँ फॉर रूट मेथड पे एक ऑप्शंस लिए हैं, ऑप्शंस थीम ऑप्शंस, जहाँ पर हम लोग मॉड्यूल विद प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूल विद प्रोवाइडर क्या है, जो एनजी मॉड्यूल में रैप अराउंड रहता है, जो एनजी मॉड्यूल के आसपास रहता है, जिसे जो एनजी मॉड्यूल में जो हम फंक्शन लिखते हैं उस पर वो काम करता है। जैसे हमने यहाँ पर एनजी मॉड्यूल इस क्लास को हम लोग ले लिया है और वहाँ पर प्रोवाइडर्स हम लोग दे रहे हैं। प्रोवाइडर्स में क्या है, थीम, थीम जिसने जहाँ पर हम लोग टोकन क्रिएट कर रहे हैं। इस थीम में हमने यूज़र का वैल्यू लिया है थीम्स। थीम्स मतलब ये जो एरे है। और दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने लिया है एक्टिव थीम, जिसमें हमने दूसरा इंजेक्शन यानी टोकन क्रिएट किया है और वो एक्टिव यानी स्ट्रिंग को वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक सर्विस बनाना पड़ेगा। सर्विस बनाने के लिए जो सेम कमांड है, जैसे मॉड्यूल बनाने के लिए हमने किया ngm, यहाँ पर nggs करना पड़ेगा एज पर सर्विस। सर्विस का जो भी नाम आपको देना पड़ेगा। सर्विस में हमने फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे जो यूज़ होगा बाद में। हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट वो फंक्शन वहाँ पर रखेंगे जिसे हम बाद में कंपोनेंट में यूज़ कर सकें। यहाँ पर हमने सर्विस बना लिया और सर्विस में हमने इंपोर्ट किया है इंजेक्टेबल, तो आपका इंपोर्ट होके ही आता है। हमने इंपोर्ट किया है इंजेक्ट और इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर क्या है, इवेंट एमिटर हम लोग आउटपुट डायरेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे हम दूसरे कंपोनेंट में उसका वैल्यू इमिट करके या सब्सक्राइब करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने कॉन्फ़िग मोड से थीम, एक्टिव थीम और थीम इंपोर्ट किया है। उसके क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका टाइम चेंज नाम रखा है और इसे हमने एक इवेंट एमिटर के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में बना लिया है, जिससे इसके वैल्यू को हम लोग बाद में इमिट करके या सब्सक्राइब करके गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो टोकन्स को इंजेक्ट किया है। इंजेक्ट डायरेक्टिव के में, जिसमें हमने थीम्स एक वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने एक वो थीम डाला है जो थीम एरे में है, थीम एरे में जो आएंगी, और ये थीम जो उसके ऑप्शंस में जो एक्टिव है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है जहाँ से हम पता करेंगे कि हमारा जो थीम है या वो लाइट मोड में है या डार्क मोड में है, कौन सा मोड अभी एक्टिव है। जहाँ पर हम इस थीम्स में जो हमने एरे है, एरे में हम एक फाइंड मेथड के तौर पर हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाए हैं, t.name इक्वल्स टू थीम, यानी कि जो थीम है कि अगर वो उस नेम के में एक्टिव दिखाता है तो वो रिटर्न कर देगा थीम को, या अगर थीम नहीं हुआ तो उस कलर का, मतलब उस बैकग्राउंड का कोई